हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। इस क्लास में हम हेलोफोम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और ये रिएक्शन एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी यूज़ होती है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड हेलोफोम रिएक्शंस को देते हैं और फिर लास्ट में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलोफोम रिएक्शन में कौन से कंपाउंड ये वाली रिएक्शंस देते हैं। तो जिन कंपाउंड्स के पास ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास ये वाली लिंकेज होती है, ये वाला ग्रुप होता है, वो कंपाउंड्स क्या करते हैं भाई, हेलोफोम रिएक्शंस को देते हैं। और साथ में ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये वाला ग्रुप भी लगा होता है, वो वाले कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, इस रिएक्शंस को देते हैं। तो आपको ये लिंकेज ध्यान रखनी है, ये ग्रुप ध्यान रखना है। जिस भी कंपाउंड में ये CH3CO और CH3CHOH ग्रुप अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देता है तो क्या होता है, ये हेलोफोम रिएक्शंस को देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं। ये तो रिएक्टेंट की बात हो गई। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ होता है हेलोफोम रिएक्शन में, वो हम लेते हैं हेलोजन। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 मोल हम लेते हैं हेलोजन के। यहाँ पर हेलोजन क्या हो सकते हैं, हेलोजन हमें पता है क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। और साथ में हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। तो 4 मोल क्या होते हैं, NaOH। तो इनका प्रोपोर्शन भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि कितने हेलोजन और कितना बेस यूज़ होता है। तो 3 मोल ये होते हैं और 4 मोल क्या होता है, बेस होता है। तो ये जब रिएक्शन करते हैं ये इनके साथ, इस लिंकेज को हम मिथाइल कीटोन बोलते हैं। ये जो COCH3 वाली लिंकेज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। क्योंकि CH3 क्या है, यहाँ पर मिथाइल है, और CO क्या है, यहाँ पर कीटोन है। तो मिथाइल कीटोन जो होते हैं, ये जब हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ये रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, जो मिथाइल कीटोन का ये मिथाइल होता है, ये मिथाइल किस में चेंज हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हेलोफोम में। यानी कि यहाँ पर ये जो बन जाएगा, यहाँ से ये हेलोजन लेकर ये क्या बन जाएगा, CH3X3। तो ये तो बन गया हमारा यहाँ पर हेलोफोम। और जो ये वाला ग्रुप इधर बचा है RCO, ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रुप एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, RCOONA। सोडियम कहाँ से आया है, यहाँ पर बेस से आया है। और जो बाकी के, यानी कि एक सोडियम तो इधर यूज़ हो गया, और जो बाकी के 3 मोल ऑफ सोडियम बचे हैं वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। और जो 3 मोल थे, देखो यहाँ पर टोटल कितने हेलोजन है, यहाँ पर 6 एटम है हेलोजन के। तो 3 तो यहाँ पर हेलोफोम में आ गए, और जो बाकी के 3 थे वो क्या हो गए, यहाँ पर सोडियम के साथ आ गए। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, हमारा हेलोफोम बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है, एसिड का सॉल्ट बन जाता है ये। तो यहाँ पर जो CHX3 है, इसमें अब हम देखते हैं, यहाँ पर अगर X हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHCl3। तो ये हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। और अगर X हमारा हेलोजन हमारा ब्रोमीन है, तो जो यहाँ पर हेलोफॉर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, CHBr3। ये क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है। और अगर यहाँ पर हम आयोडीन यूज़ करते हैं हेलोजन, तो ये क्या बन जाएगा, CHI3। ये क्या होता है, हमारा आइडोफॉर्म होता है। तो स्पेसिफिकली जो हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, वो आयोडीन यूज़ करते हैं, आयोडीन हेलोजन का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और यहाँ पर ये क्या बनता है, आइडोफोम बनता है। जो आइडोफोम होता है, ये येलो कलर की PPT हमें देता है। और जो बाकी के ये दोनों हेलोफोम है, यानी कि क्लोरोफोम और जो ब्रोमोफोम होते हैं, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इसी वजह से ये येलो PPT हमें देता है। तो ये जो आयोडीन हेलोजन होता है, इसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडोफोम टेस्ट बोलते हैं। और यही आइडोफोम को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट करने में हम यूज़ भी करते हैं। तो देखते हैं, देखो होता क्या है, आगे हम इस रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। तो देखो हेलोफोम रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है। तो एसीटोन में देखो क्या है, ये CH3COCH3। ये लिंकेज देखो क्या है, मिथाइल कीटोन की लिंकेज है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 मोल क्लोरीन के लिए है। यहाँ पर आप आयोडीन भी ले सकते थे। 4 मोल क्या है, यहाँ पर हमने लिया है अल्कली का, बेस का, NaOH। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये CH3 जो है, ये क्या करेगा, हेलोफोम बनाएगा। तो यहाँ पर हेलोजन कौन सा यूज़ हो रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पर कौन सा हेलोफोम बनेगा, ये बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म। और जो ये बच गया है ये वाला ग्रुप, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो CH3CO। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ONA। तो यहाँ पर ये बन गया सोडियम एसीटेट, और ये क्या आ गया, हमारा क्लोरोफॉर्म। सेम रिएक्शन आप यहाँ पर आयोडीन के साथ भी कर सकते हो। तो जब आप आयोडीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करोगे, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट, यहाँ पर ये जो हेलोफोम बनेगा, क्या बन जाएगा, CHI3। और ये क्या होता है, हमारा आइडोफोम होता है। और जो ये आइडोफोम बनता है, इसकी PPT बनती है, और ये कैसे कलर की होती है, येलो कलर की।
अब हम यहाँ पर देखो एसिटोफिनोन की रिएक्शन देखते हैं, आइडोफोम टेस्ट देता है ये। तो जब हम एसिटोफिनोन की रिएक्शन करते हैं, यही आयोडीन हैलोजन लिया हमने और ये बेस लिया NaOH। इसके साथ देखो यहाँ पर एसिटोफिनोन में यहाँ पर ये COCH3 की लिंकेज है। तो जब इसकी आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो CH3 है, ये क्या करेगा, आइडोफोम बना लेगा CHI3, और जो यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड बच गया है, ये वाला जो ग्रुप बचा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर एसिड का सॉल्ट बना लेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, सोडियम बेंजोएट। अभी हम और कुछ रिएक्शंस को देखते हैं जो ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस को देता है। तो देखो यहाँ पर ये हमने क्या लिया है, यहाँ पर प्रोपेनॉन लिया है। तो प्रोपेनॉन में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्या है, देखो मिथाइल कीटोन की लिंकेज है CH3CO। तो जब हमने 3 मोल आयोडीन के लिए हैं, 4 मोल ऑफ NaOH लिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो CH3 ग्रुप होता है, ये क्या आ जाएगा, CHI3 में आ जाएगा। और जो ये इधर ग्रुप बच गया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के सॉल्ट में। तो ये क्या बन गया, CH3CO, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ONA। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर सॉल्ट, और क्या हो जाता है, 3 मोल ऑफ NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड के बाहर निकल जाते हैं, 3 मोल ऑफ वाटर बाहर आ जाता है। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं कि अल्कोहल किस तरह से आइडोफोम रिएक्शंस को देते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन टू ओल है। किस तरह से, देखो 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो ये बन गया प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगाया तो ये क्या बन गया, 2 ओल। तो ये क्या है हमारे पास, प्रोपेन 2 ओल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इस अल्कोहल का, इस अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन ही बन जाएगा। और हमें पता है कि प्रोपेनॉन में क्या होता है, मिथाइल कीटोन होता है, COCH3, ये वाली लिंकेज होती है। और ये लिंकेज तो क्या करती है, ये वाला ग्रुप तो आइडोफोम रिएक्शंस को देता ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या होते हैं, अल्कोहल, इसी वजह से ये क्या करते हैं, अल्कोहल भी ऐसी रिएक्शंस को देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 मोल, जब आप ध्यान रखना, जब हम अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर 4 मोल ऑफ आयोडीन आएंगे, यानी कि हेलोजन आएंगे। यहाँ पर ये लिया हमने हेलोजन, तो यहाँ पर कौन सा हेलोजन यूज़ हुआ है भाई, देखो आयोडीन यूज़ हुआ है। तो ये क्या करेगा, आइडोफोम बनाएगा, येलो कलर की PPT हमें मिलेगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड और ये वाटर आ गया। इसी तरह से देखो यहाँ पर जो प्रोपेन टू ओल होता है, ये भी पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देता है, ये भी आइडोफोम रिएक्शन देगा। अब देखो यहाँ पर तो ये लिंकेज दिख ही नहीं रही है, CHOH CH3। तो देखो ये वाली लिंकेज कैसे बनेगी, इसे आप देखो इस तरह से, प्रोपेन टू ओल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3, जो ये CH है, CH2 है यहाँ पर, तो CH2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, CHOH, और जो एक हाइड्रोजन बचा है उसे इधर लिख दो या फिर यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब ध्यान से देखेंगे तो हमें ये क्या दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है जो कि पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देता है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो प्रोपेन टू ओल होता है, ये भी क्या करता है, पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देता है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम ऐसे लिंकेज को ढूंढते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना कि आपको कौन सा कंपाउंड गिवन है, उसी के बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन का क्या है, देखो मैकेनिज्म डिस्कस किया है, तो हम मैकेनिज्म एक बार देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर ये देखो क्या है, हमारे पास मिथाइल कीटोन है, ये क्या आ गया, RCO, और ये क्या आ गया, यहाँ पर CH3 है। तो ये COCH3 होता है, तो ये CH3 है। तो CH3 को देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये CH2H, ये इस तरह से हमने इसे ओपन करके लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेस होता है Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये जो OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो H है, ये क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है वो क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, ये RCO CH2 नेगेटिव। अब फिर जो हमने हेलोजन को लिया था, आयोडीन लिया था, ये हेलोजन क्या करेगा, इसमें देखो ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, एक के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अब ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज वाला आयोडीन होगा, ये क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये आयोडीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक आयोडीन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है भाई, देखो एक आयोडीन क्या हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव था, तो ये क्या करेगा, इधर ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक आयोडीन आ गया। तो इसी तरह से आपने कितने मोल लिए थे आयोडीन के, 3 मोल यूज़ किए थे आयोडीन के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक आयोडीन तो यहाँ पर यूज़ हो गया एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने में, तो जो बाकी के हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होंगे, जो 2 हाइड्रोजन है उनके लिए हम क्या करेंगे, बाकी के जो 2 आयोडीन बचे हैं
उनका यूज़ करेंगे इन हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए। तो इस तरह से ये 2 स्टेप्स में और रिएक्शन होगी। तो जब ये 2 स्टेप्स में और रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखो हमें जो फाइनल मिलेगा, जब सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए तो हमें देखो इस तरह से कुछ मिलेगा COR, और यहाँ पर ये क्या आ गया CI3। अब देखो बेस होता है, तो जो NaOH था 3 मोल तो यहाँ तक ये यूज़ हो गए, तो जो बाकी 4th जो मोल था NaOH का वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा C। यहाँ पे ये वाला कार्बन, इस पे ये अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये क्या आ जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये CI3, और ये क्या बन जाएगा H, OH ग्रुप, ये इस तरह से यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ में ये वाला जो CI3 होता है ये क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होने के बाद ये CI3 ब्रेक होने के बाद ये जो आपको यहाँ पर बचेगा ये क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, ये एसिड बच जाएगा RC, और यहाँ पर ये बॉन्ड इधर वापस से शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये क्या है OH, ये क्या बन गया यहाँ पर एसिड। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के पास यहाँ पर आएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, और ये जो CI3 है ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर यहाँ पर ये क्या बन गया, आइडोफोम। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, यानी कि एसिड का सोल्ट बन जाता है, जिसे आप इसे फाइनल प्रोडक्ट में क्या लिखते हो, RCONA। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस तरह से जो 3 मोल होते हैं हैलोजन के, और जो 4 मोल ऑफ NaOH हमने यूज़ किया था वो यूज़ होता है। एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखना कि इनका जो मिक्सचर होता है हैलोजन का और जो बेस का, इसे ये आपको रिएक्शन में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से भी आपको ये रिएक्शन में लिखा हुआ मिल सकता है कि I2 प्लस में NaOH। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है, आइडोफोम टेस्ट दे रहा है, या फिर हेलोफोम रिएक्शन के लिए कोई भी हैलोजन यहाँ पर हो सकता है, तो ये हेलोफोम रिएक्शन दे रहा है। बट अगर आपको इन केस ये लिखा हुआ नहीं मिलता, अगर वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलता है NaOX, तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये भी किसके लिए होता है, ये रिएजेंट भी हेलोफोम रिएक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर X कोई भी हैलोजन हो सकता है, जैसे कि ये बन गया NaOI। तो ये कैसे बनता है, ये इन दोनों की रिएक्शन से बनता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम होता है NaOI का या फिर NaOX का, ये क्या होता है हमारा सोडियम हाइपोहैलाइड। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी हैलोजन होता है वो वाला ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोडियम हाइपोहैलाइड बन जाएगा। तो वो हम इस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक कीटोन गिव्स अ येलो पीपीटी व्हेन ट्रीटेड विद I2 इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, दस द कीटोन इज। क्या है, आपको देखो एक कीटोन दिया है जो येलो पीपीटी दे रहा है, जब हमने उसे आयोडीन की प्रेजेंस में, अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या किया है, ट्रीट कराया है, रिएक्शन कराया है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, साइक्लिक कीटोन होते हैं, अनसैचुरेटेड कीटोन होते हैं, या फिर मिथाइल कीटोन होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हमने डिस्कस किया है कि ये कौन से कीटोन होते हैं, ये होते हैं हमारे मिथाइल कीटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलोफोम टेस्ट इज गिवन बाय द फॉलोइंग सब्सटेंस। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये पूछा है कि इनमें से कौन हेलोफोम टेस्ट देता है और कौन नहीं देता है। तो जो देता है आपको वो चूज़ करना है। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमें क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड दिया है। तो देखो इसे अगर हम ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से बनेगा, इसका HCOH। तो देखो इसमें तो ये वाली लिंकेज है नहीं, ये वाला ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, या फिर कौन सा ग्रुप होना चाहिए भाई, ये वाला ग्रुप होना चाहिए COH CH3। ठीक है, तो इनमें से तो दोनों में से कोई ग्रुप नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो CH3 का ट्वाइस लिखा है CO, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है CH3CO CH3। इसे इन्होंने क्या किया है, कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, मिथाइल कीटोन की लिंकेज है, तो यानी कि यही क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, हेलोफोम टेस्ट देता है। आगे देखते हैं, देखो तो ये कंपाउंड भी हेलोफोम रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या है, ROR है, ना कि यहाँ पर COCH3 लिंकेज है, और ये तो वैसे ही ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पर फिर से आपको 2 कंपाउंड दिए हैं, और ये पूछा है कि इनमें से हम इन्हें कौन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो टेस्ट के ऊपर कोई ना कोई टेस्ट, आपको कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को ज़रूरी मिलेंगे, और कई बार तो कोई रिएक्शन ही नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई ही करना होता है कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देता है और कौन सा नहीं देता है।
तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 आइडोफोम टेस्ट। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एसिटल्डिहाइड दिया है। अब एसिटल्डिहाइड में किस तरह से ये CH3CO वाली लिंकेज होती है, देखो ये इस तरह से होता है। हम इसे एसिटल्डिहाइड को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें CH3CO जो ग्रुप लगा है, ये क्या करेगा यहाँ पर, ये वाला CH3 ग्रुप क्या करेगा, हेलोफोम बनाएगा, और ये वाला यहाँ पर क्या करेगा, सोल्ट बनाएगा CH3CO। तो इसलिए क्या है, जो CH3CO CHO होता है, एसिटल्डिहाइड होता है, ये भी क्या करता है, पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडोफोम टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि आइडोफोम टेस्ट इनमें से कौन नहीं देता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या दिया है आपको, देखो 2 पेंटेनोन दिया है। तो 2 पेंटेनोन का मतलब क्या है कि 5 कार्बन की चेन है। तो ये 5 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। और इसमें क्या दिया है, 2 पेंटानोन, यानी कि 2 पोजीशन पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है। तो ये आ गया 2 पोजीशन पे। और तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, CH3। यहाँ पर ये कार्बन की हम क्या कर देंगे, सारी की सारी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आ गया टेस्ट, क्योंकि देखो ये क्या आ गया, मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो गया। तो ये तो टेस्ट देगा। तो ये तो इसका आंसर बनेगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, इत का मतलब क्या है, 2 कार्बन की चेन है। तो 2 कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब क्या है, हमने ये 2 कार्बन यहाँ पर बना दिए। 2 कार्बन बनाने के बाद ओल लगा है। तो ओल का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है भाई, OH ग्रुप लगा है। अल्कोहल के लिए ओल होता है। बाकी क्या करो, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो इथेनॉल होता है ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। कैसे देता है ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, CH3, ये जो CH2 है, ये इस तरह से हम इस CH2 ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ध्यान से, ये क्या है, देखो ये लिंकेज दिख रही है आपको, जो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको क्या देगा, मिथाइल कीटोन देगा। तो ये भी क्या है भाई, आइडोफोम टेस्ट देगा। ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इथेनल। तो इथेनल क्या होता है, हमारा एसिटल्डिहाइड हुआ था, एसिटल्डिहाइड होता है। और ये जस्ट मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि किस तरह से ये आइडोफोम पॉजिटिव टेस्ट देता है। नेक्स्ट जो आपको दिया है, देखो अगर 3 पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर जो फोर्थ ऑप्शन बचा है, यही क्या बचा है, हमारा राइट आंसर बचा है कि 3 पेंटानोन। तो 3 पेंटानोन में देखो क्या होगा कि जो ये ग्रुप आएगा ना, कीटोन वाला जो CO ग्रुप होगा, ये कहाँ होगा, ये इस थर्ड पोजीशन पे होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा। तो देखो इसमें तो ये CH3CO वाली लिंकेज है ही नहीं, मिथाइल कीटोन वाली। तो इसका मतलब क्या है कि यही वाला कंपाउंड क्या है, हमें आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।